ओम शांति। आलस्य और अलबेलापन हमने बीच में छोड़ा था, उसको आज से फिर पूरा करेंगे। आलस्य अलबेलापन नहीं करेंगे, आलस्य अलबेलापन को पूरा करेंगे। तो देवेंद्र भाई ने 85 की मुरली छोड़ी थी, उसके बाद आज है 86, 18 जनवरी 1986 रजत जयंती, सिल्वर जुबली। इसके लिए विशेष अटेंशन। हर कर्म करने से पहले यह लक्ष्य रखो कि मुझे स्वयं को संपन्न बनाए, सैंपल बनना है। होता क्या है कि संगठन का फायदा भी होता है तो नुकसान भी होता है। संगठन में एक दो को देख अलबेलापन भी आता है और संगठन में एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, दोनों होता है। तो संगठन को अलबेलेपन से नहीं देखना। अभी यह एक रीति हो गई है, यह भी करते हैं, यह भी करते हैं, हमने भी किया तो क्या हुआ, ऐसे चलता ही है। तो यह संगठन में अलबेलेपन का नुकसान होता है। संगठन से श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना वह अलग चीज है। अगर यह लक्ष्य रखे कि मुझे करना है, मुझे करके औरों को कराना है, फिर उमंग उत्साह रहेगा, करने का भी और कराने का भी, और बार बार इस लक्ष्य को इमर्ज करे। अगर सिर्फ लक्ष्य रखा तो वह भी मर्ज हो जाता है, इसलिए प्रैक्टिकल नहीं होता। तो लक्ष्य को समय प्रति समय इमर्ज करो। लक्ष्य और लक्षण भी बार बार मिलाते चलो, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे, नहीं तो साधारण हो जाता है। अभी इस वर्ष हर एक यही समझे कि हमें सिंपल और सैंपल बनना है। यह सेवा की प्रवृत्ति वृद्धि को तो पाती रहती है, लेकिन यह प्रवृत्ति उन्नति में विघ्न रूप नहीं बननी चाहिए। अगर उन्नति में विघ्न रूप बनती है तो उसे सेवा नहीं कहेंगे। मुरली है 18 जनवरी 1986 की। तो यहाँ पर बाबा क्या कह रहे हैं कि विशेष अटेंशन कौन सा रखना है? हर कर्म करने से पहले लक्ष्य रखना है क्या कि मुझे संपन्न बनना है, एक सैंपल बनना है, दो, और तीसरा एक जगह तीसरा शब्द आया सैंपल, सिंपल और संपन्न। ये लक्ष्य रखना है। संपन्न बनकर औरों को संपन्न बनाना है, बहुत ऊंचा लक्ष्य है। एक तो संपन्न अर्थात भरपूर, संपन्न अर्थात मालामाल। तो संपन्न स्वयं बनना है और दूसरा साथ साथ क्या करना है? दूसरों को भी संपन्न बनाना है। एक दूसरा सैंपल, सैंपल अर्थात एग्जाम्पल अर्थात आदर्श, आदर्श, उदाहरण मूर्त, प्रेरणा मूर्त, उदाहरण मूर्त, दृष्टांत, जिसको बाबा कभी कभी शब्द मुरलियों में शब्द आता है, प्रोटोटाइप। तो इस तरह का आइडियल जिसको कहते हैं। स्वयं संपन्न बनना है, स्वयं सैंपल बनना है, और तीसरा जो कहा सिंपल, सिंपल अर्थात सरल। आज का स्लोगन है ना, संस्कारों को सरल कराओ। तो लक्ष्य जो है और दूसरा है लक्षण। बाबा ने कहा लक्ष्य को और लक्षण को क्या करो? मिलाते जाओ, रिवाइज करो, क्योंकि लक्ष्य पता है परंतु वो मर्ज हो जाता है। तो लक्ष्य को क्या करो? इमर्ज रखो। ठीक है। फिर यहाँ संगठन की बात की है। संगठन में फायदा भी है तो नुकसान भी है। तो संगठन अर्थात संस्था, व्यक्तियों का समूह, ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, जुड़ाव,
तो संगठन से क्या फायदा है? यहाँ बाबा ने 2 फायदे बताए हैं। एक तो उमंग उत्साह आता है एक दूसरे को देखकर, और दूसरा श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा आती है। और संगठन से क्या फायदा होता है? वायुमंडल बनता है और सेफ्टी का साधन है संगठन। बाबा ने कहा ये यज्ञ का जो संगठन है ये सेफ्टी है। इस किले में अगर रहो तो सेफ है, विकर्म नहीं होंगे। इस किले से बाहर जाते ही विकर्म चालू होते हैं। इसके लिए स्वयं को इस संगठन के किले के अंदर रखो। और नया नया सीखने को बहुत ज्यादा मिलता है। अगर कोई सोचे कि मैं अकेला ही सीखूं, तो क्योंकि हर एक के पास कुछ ना कुछ नया है। हर एक के पास एक नया संकल्प, नया विचार है, नई सोच है। हर एक के पास अलग प्रकार की भावनाएं हैं, अलग प्रकार के संकल्प, अलग प्रकार की भावनाएं, अलग प्रकार की कल्पना शक्ति है। हर एक की बुद्धि अलग अलग है, तो हर एक की बुद्धि अलग अलग रीति से दौड़ती है। उससे हम सीख सकते हैं। हर एक का प्लानिंग अलग अलग है, हर एक का स्वभाव अलग अलग है। हर एक में बहुत सारे दिव्य गुण ऐसे हैं कि जो हमें पता भी नहीं पर उनमें है, तो वो गुणों को हम सीख सकते हैं। तो सीखने का बहुत है। यहाँ पर विशेषताएं हर एक की बहुत सारी है। एवरीबडी इज यूनिक, यूनिक है यहाँ पर हर एक एक्टर, एक्यूरेट। तो ये सारी बातें उसमें आती है। और सहयोग मिलेगा पुरुषार्थ के लिए। अगर कोई बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं तो उनको देख दूसरों को भी उमंग आता है कि हम भी ऐसा ही पुरुषार्थ करें। और हाँ, उसमें अगर आप थोड़े अलबेले हो गए तो थोड़ा सा धक्का लगता है और फिर गाड़ी चालू होती है। और कुछ कह रहे थे आप? सहयोग की उंगली, सहयोग शक्ति से पहाड़ उठेगा। आपके स्नेह है, सहयोग और शक्ति से ये जो पहाड़ है समस्याओं का, विकारों का, वो उठेगा। और कमजोरियां स्वाहा संगठन में कर सकते हैं, माना तभी ये होगा बाबा बोलते हैं। और एडजस्टमेंट पावर सबसे महत्वपूर्ण बात है। फ्लेक्सिबल होने की जो संभावना है, हम फ्लेक्सिबल यहाँ हो सकते हैं और हम एडजस्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। वो पावर नई नई आती है हमें। उमंग उत्साह तो बोला है बाबा ने। और संग दोष से बचे रहेंगे। जो पहले कहा ना, ये किला है, वैसे ही संग दोष से बचे रहेंगे। नहीं तो अगर संगठन नहीं रहा तो कहाँ संग दोष हो जाए पता ही नहीं चलता है। संग दोष वो कोई व्यक्ति से होगा ऐसा जरूरी नहीं है। कोई संकल्प भी संग दोष है, कोई आदत भी संग दोष है, कोई संस्कार वो बन चुका है ट्रैक, वो संग दोष है। कुछ देखने की आदत, चाहे वो टीवी है, सिनेमा है, या कुछ वीडियो है, या कुछ है, वो भी आदतें हैं, उनका भी संग दोष है। या टाइम वेस्ट करने की आदत, वो भी एक रीति से संग दोष ही है। तो संग दोष से बचे रहेंगे और समय सफल होगा और संगठन में सहज हो जाएगी। जो कहा, नए विचार, नए संकल्प, नई प्लानिंग, नई टेक्निक, नई सोच, नया विश्वास। गैदरिंग से क्या होता है? बल मिलता है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ का सारा कारवां है। ये साधना का जो पथ है, इसमें मैं अकेला साधक नहीं हूँ। अगर मैं गिरा भी तो फिर उठूंगा, क्योंकि दूसरे भी गिरे और उठे और बहुत आगे गए हैं, तो इससे थोड़ा बल भी मिलेगा। जवान हो जाते हैं। हाँ, और जो लक्ष्य रखा है वैसे फिर ये तो नहीं, वो तो चलो दूसरी बात है। यहाँ हम बात कर रहे थे संगठन के फायदे। और भी कुछ होगा संगठन से? हिम्मत आएगा, साहस आएगा, बल आएगा, शक्ति आएगी, नशा चढ़ेगा कि हम किस संगठन के हैं।
सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई अनुभव नया हुआ तो हम शेयर कर सकते हैं कि यहाँ आके मुख खुल जाता है, जो बंद था मुख खुल जाता है, सारा कुछ इमर्ज होने लगता है। और फिर ये इतना आत्मविश्वास, विल पावर बढ़ जाएगी, करने की थोड़ी हिम्मत आ जाएगी कि ये हम भी कर सकते हैं। 9 पेज की मुरली, बाप रे ये तो हमारे बस की बात नहीं है पर ये हम भी कर सकते हैं, ये विश्वास आ जाएगा। विश्वास आ जाना ये बहुत बड़ी बात है। जो हमारी कला है, कौशल है, हमारे अंदर जो स्किल्स है वो निखर जाएगी। हमारी वाणी, हमारे बोल, हमारे कर्म, हमारे संकल्प रिफाइंड होते जाएंगे, बुद्धि दिव्य होती जाएगी। ये है सारे संगठन से फायदे। पर हाँ, स्नेह भी नहीं बढ़ेगा। जब देखेंगे ये सबको तब स्नेह भी बढ़ता है। और ये भी स्नेह देख के बाबा के प्रति भी स्नेह बढ़ेगा, वो एक दूसरे रीति से, कि अगर कोई आत्मा है, हम सोचते हैं उसमें इतने अवगुण है, कई सालों तक हम यही सोचते रहे कि उसमें अवगुण ही भरे हुए, और एक दिन अचानक हमको पता चल जाता है उसमें ऐसा एक गुण है जो मुझ में तो है ही नहीं। फिर पता चलेगा कि देखो भगवान के प्रति स्नेह बढ़ जाएगा। उसका तो छोड़ो कि बाबा ने ये मेरे से पहले जान लिया था, मैं जान नहीं पाया 10 साल में, परंतु उसने जान लिया। मार्क ट्वेन करके एक ऑथर है, लेखक, वो अपने पिताजी के लिए लिखता है। 2 बार लिखा उसने, पहले तो जब 20 साल का था तब लिखा, और जब 50 साल का हुआ तब लिखा। जब 20 साल का था तो अपने पिताजी के बारे में लिखता है, मेरे पिताजी कितने मूर्ख है, कुछ भी उनको समझ में नहीं आता है। ये ऐसा भी कोई पिता होता है, इसको थोड़ी तो बुद्धि रहनी चाहिए। तो ये 20 साल का रहता है तब लिखता है। जब वो 50 साल का होता है तब लिखता है, मेरे पिताजी कितने बुद्धिमान है। ये 30 साल में कितने बुद्धिमान हो गए। वो बुद्धिमान वो नहीं हुए, तुम हुए वो तो थे ही बुद्धिमान, बुद्धि अभी तुमको आई है, वो तो पहले से ही थे। तो दूसरे की परमात्मा के प्रति स्नेह बढ़ जाएगा इससे, कि उसने देखो, हमने तो अवगुण ही देखे, उसने वो गुण देखा, या फिर ऐसी कोई विशेषता है जो अब दिखाई नहीं दे रही है, वो 10 साल के बाद उभरेगी, और उस विशेषता की वजह से बहुत सारी सेवा होगी। परंतु वो बाबा का बच्चा जो बना है बहुत पहले बन चुका है, तो भगवान ने उसको तभी जान लिया। और हम सोच रहे हैं ऐसे ही, ये पता नहीं क्यों आया है, भर्ती क्यों हुआ इधर संस्था में। हाँ, तो इस तरह का परमात्मा के प्रति स्नेह भी बढ़ जाएगा। तो ये सारे संगठन के फायदे तो अनगिनत है, हमने ये कुछ गिना है। फिर बाबा ने कहा नुकसान भी है, संगठन के नुकसान यहाँ जो बताया है, अलबेलापन, इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया, तो हमने भी किया, तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, और डरते हैं संगठन से, पता नहीं माइक हाथ में दे देंगे तो, एक तो ये वाला डर भी है, और दूसरा वैसे भी डरते, संगठन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। हाँ, एकांत प्रिय, इसके लिए उसमें जाना ही नहीं है, क्योंकि बहुत टकराव होता है। अकेले साधना करना, कमरे में बैठकर चुपचाप बिना किसी के संपर्क में आए, आसान बात है, बस चुपचाप बैठ के पढ़ो। परंतु उसमें बहुत सारे मन के एरियाज जो है, अनलाइटेड एरियाज, जहाँ पर अंधेरा ही रह जाता है हमेशा के लिए, पूर्ण प्रकाश नहीं होता है। इसके लिए संगठन में उतरना, इस अखाड़े में उतरना बहुत जरूरी है। यहाँ ही पता चलेगा, मल्ल युद्ध जब होगा ना तब पता चलेगा। तो यहाँ एक दूसरे से टकराव भी यही होता है। एक मुरली में बाबा ने कहा, संगठन में ही वैराग्य भी समाप्त हो जाता है। एक मुरली में अव्यक्त महावाक्य, संगठन में ही वैराग्य समाप्त हो जाता है। कैसे? दूसरों को देख रहे विलासिता का जीवन जीते हुए, भोग भोगते हुए, तो उसमें हमारा वैराग्य था जो बचा कुचा थोड़ा बहुत भक्ति का, वो भी नष्ट हो गया इधर आकर।
और नुकसान, कंपटीशन खत्म हो जाता है। एक दूसरा पॉजिटिव भी है, कंपटीशन बढ़ती जाता है कि ये आगे जा रहे तो हम क्यों नहीं जाए। चलो ये निगेटिव एक है कि ये भी हो सकता है, जेलसी। मुझे कहा से जैसे मैं जानने आई तो मुझे बहुत ये होता था, क्रिटिसिज्म मिलती थी, तो उसके बाद से मैं आगे बढ़ती थी। अगर दोनों चलते हैं तो फिर खत्म हो जाती है ना। नहीं, संगठन से नुकसान की बात चल रही है, वो दूसरी बात बताइए आपने। संगठन में नुकसान क्या क्या है? और मौन टूट गया, कोई भोजन वाली बात। और लोग योग में मैं नहीं गया, ये तो इतने नहीं गए बोलो ना। अच्छा, वो राजा वाली कहानी। वो राजा कहता है कि हमारे नगर के सभी बहुत ही ईमानदार हैं, दूध तो सब पानी डाल देते हैं उसमें, वैसे हम नहीं गए तो क्या फर्क पड़ता है। नींद खराब हो गई, नींद पिट गई। एक ने नियम मर्यादा छोड़ी तो सब संगठन बदनाम होता है। एक ने मर्यादा छोड़ी तो उसके वजह से हाँ, तो सब ब्रह्मा कुमारी का ये नाम ये होता है, बदनाम होता है एक की वजह से। और उसको देखकर दूसरों को भी थोड़ी हिम्मत आएगी नियम तोड़ने की। पहले तो नियमों में बंधे हुए हैं, परंतु उसने किया तो हमने किया तो क्या फर्क पड़ रहा है। इसने भी किया, इसने भी किया, इसने भी किया। हाँ, तो नियम मर्यादाओं में थोड़ी ढील ये भी हो सकता है संगठन में। तो हर चीज के फायदे नुकसान दोनों हैं। यहाँ बाबा बात कर रहे हैं फिर से लक्ष्य की। लक्ष्य को संपन्न बनना है, संपन्न बनाना है, सैंपल बनना है, बनाना है, सिंपल बनना है, बनाना है। और दूसरा एक लक्ष्य दिया है, मुझे करना है और दूसरों को कराना है। संगठन में ये लक्ष्य दिया है और जैसा लक्ष्य है फिर वैसे ही लक्षण आने चाहिए। जैसा लक्ष्य रखा है, जो गोल रखा है, वैसे ही सब कुछ आ जाना चाहिए। सेटिंग द गोल जिसको कहते हैं, एक अप्रोच होती है गोल सेटिंग में, स्मार्ट अप्रोच, SMART, स्मार्ट, जिसमें S अर्थात स्पेसिफिक होना चाहिए। गोल कैसे होना चाहिए, जो लक्ष्य रखा है वो कैसे, ऐसे नहीं कि कुछ के कुछ लक्ष्य रखा, 2 बजे उठने का लक्ष्य रख दिया, 2 दिन तो किया, फिर सीधा 6 बजे ही अमृत वेला भी गया, सब कुछ गया, गोलमाल हो गया गोल। तो गोल जो हो थोड़ा स्पेसिफिक हो, गोल शुड बी वेरी वेरी स्पेसिफिक कि क्या हमको करना है और क्यों ये गोल रखा है हमने। A अर्थात अचीवेबल हो, असंभव नहीं। M अर्थात मेजरेबल, मेजरेबल वो गोल, मतलब जिसको हम थोड़ा नाप सके, तौल सके, इस तरह का कर भी सके, तो नहीं वो अचीवेबल में आता है। वो M अर्थात मेजरेबल गोल होना चाहिए। पहले तो स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई हमने अगर गोल रखा है कि 4 घंटा योग, तो वो बहुत ही स्पेसिफिक गोल है, 4 घंटा होना चाहिए। फिर उसके बाद में M, मेजरेबल होना चाहिए। वो कोई भी हो, चाहे उठने का हो, योग करने का हो, सोमान का हो, आत्मिक स्थिति का हो, आत्मिक दृष्टि का हो, हर चीज का स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल होना चाहिए। जो हम अचीव ही नहीं कर सके, अप्राप्त जो है, ऐसा गोल नहीं रखना है जो बहुत ही मुश्किल हो जाए। गोल तो रख दिया है 8 घंटा योग करना है, परंतु फिर परेशान हो गए, मुश्किल हो गई, आत्मग्लानि, अपराध भाव, सब कुछ हो गया, दिल शिकस्त, पत्थर ही तोड़ते रहे। तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। SMAR, रेलेवेंट होना चाहिए, बहुत ही मतलब प्रैक्टिकल जैसा होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल इधर उधर का इररिलेवेंट गोल नहीं होना चाहिए। एंड T, टाइम बाउंड, ऐसा नहीं कि संपन्न बनना है, अरे कब तक बनेंगे, जब तक जीवन है तब तक, वैसा गोल नहीं चाहिए। टाइम, टारगेट, डेडलाइन कॉन्सेंट्रेट्स द माइंड।
हर एक को डेडलाइन दे, अपने मन को डेडलाइन दे दो कि ये कार्य इतने दिन में करना है। जैसे दादी प्रकाश में दादी जी कैसे डेडलाइन देते थे ना, सुखधाम इतने तक बन जाना चाहिए, इस तारीख को दादी उद्घाटन करे, तो सारे लग गए उसको बनाने में। तो इस तरह मन को डेडलाइन देनी है। तो जो लक्ष्य है, लक्ष्य कैसा होना चाहिए, ये स्मार्ट अप्रोच जिसको कहते हैं गोल सेटिंग गोल। उसके बाद में जो गोल है, यहाँ बाबा ने कहा गोल तो रखा परंतु वो मर्ज हो जाता है, उतना काफी नहीं है। क्या करना चाहिए, गोल को इमर्ज करते रहो, देखते रहो। विजुअलाइजेशन एंड पिक्चराइजेशन, ये दो शब्द है अंग्रेजी में। जो भी हम सोचते हैं मुझे ये बनना है, उसको क्या करना है, मन की आंखों से देखना, विजुअलाइज करना है और पिक्चराइज करना है, कलराइजेशन, उसमें फिर कलर भी भरने हैं। इतना वो स्पष्ट दिखना चाहिए गोल। हमें याद है जब हमारे मेडिकल कॉलेज में जो हमारे डीन थे, नागपुर जीएमसी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर, उसके जो डीन थे बहुत बुजुर्ग थे, 70 साल की उम्र थी। उन्होंने एक बार अपना अनुभव सुनाया था कि जब मैं मेडिकल कॉलेज में पहला दिन था, फर्स्ट डे मेडिकल कॉलेज का, उस दिन लक्ष्य रखा था एक दिन इसी कॉलेज का मैं डीन बनूंगा। कितना ऊंचा लक्ष्य रखा था और बन गए, क्योंकि विजुअलाइज किया, स्वयं को देखा, उसमें कलर भरे, पिक्चर भरे, तो ये सारा किया। तो लक्ष्य हमारा ऊंचा तो हो ही, ऐसा नहीं कि छोटा लक्ष्य रखना है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। फेलियर, असफलता कोई अपराध नहीं है, परंतु लो एम, छोटा लक्ष्य रखना ही अपराध है। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। तो लक्ष्य हमारा ऊंचा हो, उसको विजुअलाइज करना है और उसको कलर करना है, पिक्चर भरने है उसमें, और टाइम बाउंड होना चाहिए। डेडलाइन रखनी है कि ये 4 दिन में मैं ये करूंगा, अगले 1 हफ्ते में। जो गलती मेरे से बार बार होती है, परंतु अभी मैं 3 दिन ये गलती नहीं करूंगा। पहले छोटा लक्ष्य, फिर बड़ा 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 बड़ा। जैसे एक गलती बार बार हो रही है, तो अगर किसी को रोने का संस्कार है तो लक्ष्य रखेंगे अगले 3 दिन क्राइम बिजनेस बंद नहीं, वो तो जो भी है, पर लक्ष्य रख दिया कि हमने क्राइम फ्री, रोना नहीं है अगले 3 दिन। अच्छा, 3 दिन जब सक्सेस हो गया तो अपने को थोड़ी रिवॉर्ड भी दो। जो ज्यादा रोते वो रुलाते नहीं है, रोना उनको पसंद आता है। ये रोने वालों की बात है, संस्कार है ना वो। उस दिन एक ओपीडी में बहन आई थी, कह रही थी मैं आज 20 बार रोई। इलाज कोई ट्रीटमेंट दे दो। हाँ, वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, परंतु वो भी कमजोर बनाता है आत्मा को। उससे आत्मा शक्तिशाली नहीं बनती है। दूसरे की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए वो, उससे हम शक्तिशाली नहीं बनते, हम दया की पात्र बनते। वो भी हमारे एक सूक्ष्म रीति से हमारे अंदर का जो मैं है उसको चोट है, हमारे अंदर जो मैं है उसको एक चोट पहुंचती है उससे, कि हमको सबकी सहानुभूति मिल रही है। उससे हम ये दिखाई नहीं देता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, तो कमजोर की निशानी है सहानुभूति प्राप्त करना। तो लक्ष्य हमारा जो रखा है उसको बार बार रिवाइज करना, एक वो टाइम बाउंड होना चाहिए। लक्ष्य जो है उसको लिखना है, उसका प्लानिंग बनाना है। फिर नेक्स्ट स्टेप है प्लानिंग, कि जो भी लक्ष्य रखा है उसकी प्लानिंग। जब हम लिखते हैं तो उसमें फोर्स भर जाता है। जो मन में एक लक्ष्य रखा है कि अगले 3 दिन मैं ये करूंगा, तो उसको लिखा तो उसमें एक एक्स्ट्रा फोर्स, अतिरिक्त शक्ति भर जाती है, एक फोर्स भर जाएगा। तो वो लिखना, फिर पढ़ना, और फिर 3 दिन के बाद अपने आप को रिव्यू करना कि जो प्लानिंग किया था वो हुआ या नहीं हुआ। ये बहुत जरूरी है। जैसे संडे की मुरली में कहा था ना, सबसे फर्स्ट स्टेप है रिवाइज करना। पॉइंट भूल क्यों जाती है, बुद्धि में है, डायरी में है, परंतु समय की डायरी में दिखाई नहीं देती है इमरजेंसी में। क्यों? क्योंकि भूल जाते हैं। तो लिखना, फिर अनुभव में लाना, चेक करना और चेंज करना, ये 4 स्टेप्स बाबा ने उस दिन बताई थी। तो यहाँ पर भी जो गोल सेट रखा है वो वैसे ही लक्ष्य, अभी ये तो रखा गोल, फिर उसके बाद में जो टारगेट रखा है फिर उसके लक्षण हमारे अंदर आने चालू हो जाए। उसके लिए जो कुछ जरूरत है वो सब कुछ करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे
जैसे कोई गिटार किसी को प्ले करना है तो सबसे पहले तो ये गोल है कि मुझे गिटार सीखना है। अभी उसमें थोड़ा स्पेसिफिक हो जाए, आपको एकदम मतलब कोई फंक्शन पार्टी विटी में गिटार प्ले करना है कि एकदम कंसर्ट वगैरह रखना है, मतलब बहुत बड़ा गिटारिस्ट बनना है, क्या रिलेवेंट हो, किस तरह का बनना है। ये उदाहरण है एक छोटा सा कि म्यूजिशियन बनना है कि बेस्ट म्यूजिशियन बनना है कि बस ऐसे थोड़ा बहुत हुआ तो चलता है, तो उस हिसाब से वो आप कार्य करेंगे। फिर हर दिन थोड़ा टाइम देना पड़ेगा उसके लिए, रोज 1 घंटा देना पड़ेगा, आधा घंटा देना पड़ेगा उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। ये सारी बातें उसमें आ जाती है। फिर अगर आपने सोचा है कि मैं एकदम इररिलेवेंट गोल नहीं रखना है कि जैसे मैं बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है मुझे, अब ये हमने कभी प्ले किया नहीं और गोल ये रख दिया तो वो सब उल्टा हो जाएगा। इसके लिए रेलेवेंस बहुत जरूरी है गोल का, प्रैक्टिकल होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। वो किधर भी किसी दूसरे ने किया और हम उसको देख के रख दे, ऐसा नहीं। तो एक ये, फिर उसके लिए जितना कठिनाई सहन करनी पड़े वो सब सहन करना है उस गोल के लिए। जैसे दिखाते हैं वो मुल्ला नसरुद्दीन का जोक सुनाते हैं कि मुल्ला नसरुद्दीन राजनीतिज्ञ होता है तो वो सोचता है मेरा बेटा भी राजनीतिज्ञ बने और बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ बने। उसके बेटे की भी इच्छा है कि मैं बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूं, तो अपने पिताजी को पूछता है कि मैं कैसे बनूं, कोई पाठ मुझे पढ़ाओ। तो बोलता है चल तुमको पढ़ाता हूँ। एक सीढ़ी लगाता है दीवार पर, या जवान रहता है बेटा, बड़ी लंबी सीढ़ी लगाता है और बेटा ऊपर चढ़ता है। ऊपर चढ़ता है तो फिर वो उसके पिताजी उसको कहते हैं कि अब मेरी तरफ देखो और कूद जाओ, देखो मैं खड़ा हूं, तुम्हारा पिताजी, तुम्हारे पापा खड़े हैं, तुमको पकड़ लेंगे, तुमको कोई चोट नहीं होगी। तो बोलते पकड़ोगे ना, तो कहते हाँ बिल्कुल पकड़ूंगा, कूदो। तो वो कूदता है, इससे कूदता है और वो हट जाता है, नहीं पकड़ता है और धाड़ से नीचे गिरता है, पूरा इधर इधर हड्डी टूटती है, ये टूटते है। बोलते ये क्या, आपने तो बोला पकड़ूंगा। बोलते यही राजनीति का पहला पार्ट है, कोई भी धोखा दे सकता है, अपना इधर बाप भी धोखा दे सकता है, तो बाकियों की बात ही क्या। ये राजनीति का पहला चैप्टर है। तुमको अगर राजनीतिज्ञ बनना है तो पहली बात तो ये सीखो कि किसी पर भी भरोसा नहीं करना। तो उसने लक्ष्य रखा है राजनीति का, तो पहला पार्ट ही वहां ये है। तो जवान हो जाता है, छोड़ देता है, अभी तो जो लक्ष्य है वैसे लक्षण स्वयं में भी आए और हो सके तो दूसरे में भी आ जाए, वो ऐसा हम प्रयत्न करें। मुझे थोड़ा रिवाइज करना है। आपने कहा कि 70 साल को बुजुर्ग कह दिया आपने, मेरा लक्ष्य 150 का, तो उसको कहते हैं क्या क्या 70 साल को आपने बुजुर्ग कह दिया ना। 70 साल का बुजुर्ग कौन सा 70 साल को बुजुर्ग कर रहे थे, मेरा तो 70 साल कौन सा, कब कहा आपका जो दिन था ना वो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो उनकी बात कह रहे हैं। वो तो बुजुर्ग एक्चुअली कोई शब्द नहीं है, वो तो आत्मा की ये है, वो मन की स्थिति है। दादी बुजुर्ग है क्या? दादी को बुजुर्ग कहेंगे? ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते? मुरली में था ना दादा से मुलाकात। चलो ये बात हो गई। तो लक्ष्य और लक्षण मिलाते चलो, लक्ष्य को इमर्ज करो, इमर्ज रखो, मर्ज ना हो जाए वो, ये एक बात कही है, और लक्षण स्वतः ही आते जाएंगे। दूसरी और एक बात कही यहाँ पे लास्ट, कि सेवा की प्रवृत्ति जो है वो वृद्धि में विघ्न न बन जाए, उन्नति में विघ्न न बन जाए। अध्यात्म में उन्नति जो हो रही है और बीच में फिर सेवाएं भी है, सेवा ऐसी सेवाओं में ना खो जाओ कि ये उन्नति ही रुक जाए। बड़ा ही सूक्ष्म चीज है ये, कि सेवाओं में इतने खो गए हैं कि ये उन्नति होना बंद हो गई है। इसके लिए सेवा तो करनी है, परंतु साथ साथ आध्यात्मिक उन्नति, स्व उन्नति, पुरुषार्थ में उन्नति ये होती रहे। फिर ये आगे की मुरली है, ये थी 18 जनवरी 86 की मुरली। अभी आगे और एक मुरली है 20 जनवरी की। यह वर्ष एक्स्ट्रा गोल्डन चांस का वर्ष है, यह रजत जयंती हो रही है यज्ञ की 86। जैसे पुरुषोत्तम युग है वैसे यह पुरुषार्थ और परिवर्तन के गोल्डन चांस का वर्ष है। यह वर्ष कैसा है? गोल्डन चांस। कौन सा? स्वर्ण जयंती, हाँ, नॉट रजत, बराबर।
इसलिए विशेष हिम्मत और मदद के इस विशेष वरदान के वर्ष को साधारण 50 वर्ष के समान नहीं गवाना। स्वर्ण जयंती हो रही है तो बाबा, ये बहुत बड़ी मुरली है, इसके बीच का ये पैराग्राफ आ रहा है यहाँ पर। इसके पहले बाबा ने बहुत सारी बातें कही है, जो स्वर्ण जयंती है इसमें ऐसे करो, वैसे करो, ऐसा होगा, वैसा होगा। अभी तक बाप यहाँ बहुत अच्छी बात कही है, स्नेह के सागर बन सर्व संबंध से के स्नेह से अलबेलापन, साधारण पुरुषार्थ, इसको देखते सुनते भी न देख न सुन बच्चों को स्नेह की एक्स्ट्रा मदद, एक्स्ट्रा मार्क देकर बढ़ा रहे हैं। ये तब कह रहे बाबा 86 में कि अभी तक स्नेह का सागर बना हुआ है, अभी तक आपका साधारण पुरुषार्थ देख रहे, अलबेलापन देख रहे और एक्स्ट्रा मदद दे रहे, एक्स्ट्रा स्नेह देकर आगे बढ़ा रहे, लिफ्ट दे रहे, लेकिन अभी हमें परिवर्तन हो रहा है। इसलिए अभी कर्मों की गति को अच्छी तरह से समझ समय का लाभ लो। सुनाया था ना कि 18वां अध्याय आरंभ हो गया है। 18वां अध्याय की विशेषता है अब स्मृति स्वरूप बनो। अभी स्मृति, अभी विस्मृति नहीं, निरंतर स्मृति स्वरूप। 20 अक्टूबर की किसकी मुरली थी? 20 अक्टूबर 69, 20 अक्टूबर 69 उसमें था ना स्मृति और विस्मृति। अगर अरविंद भाई का था शायद, तो हाँ, स्मृति का विस्मृति का अगर सूर्यास्त ही ना हो, स्मृति का अगर सूर्यास्त ही ना हो तो माया का अंधकार आएगा ही नहीं, रात होगी ही नहीं। इसके लिए ये जो सूर्य है ये सदैव उदय हो, स्मृति का सदैव उदय रहे, तो सूर्यास्त हो ही ना तो अंधकार आएगा ही नहीं। अभी स्मृति अभी विस्मृति नहीं, स्मृति स्वरूप। स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे, स्मृति सहज और स्वतः रहे। स्मृति स्वरूप, बाबा ने 2 शब्द हर जगह जोड़े हैं, स्वरूप और मूर्त। हिंदी व्याकरण में प्रत्यय होता है, एक उपसर्ग होता है। उपसर्ग अर्थात शब्दों के पहले जो जोड़े जाते हैं, प्रत्यय वो होता है शब्द के बाद जोड़े जाते हैं। ये है 2 प्रत्यय जिसको इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स कहते हैं, इसको कहते हैं सफिक्स। जैसे मालदार, तो दार जो है ये प्रत्यय है, तो यहाँ बाबा ने ये 2 प्रत्यय हमेशा जोड़े हैं, मूर्त और स्वरूप। जितने विशेषण है, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम मूर्त, मूर्त ज्ञान मूर्त, धारणा मूर्त, ये शब्द मूर्त 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 जोड़ा है, जिसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं और स्वरूप को एम्बॉडीमेंट कहते हैं। अगर देखा जाए तो दोनों एक ही शब्द है, तो जब स्मृति स्वरूप आता है तो उसको मूर्त भी आप जोड़ सकते हो। तो ये 2 शब्द से मिलाकर नया शब्द की रचना की है, नियोलॉजिज्म। स्मृति स्वरूप मना उसका स्वयं वो हो जाए, जैसे प्रेम स्वरूप स्वयं प्रेम का जैसे अवतार है वो, प्रेम स्वरूप, प्रेम मूर्त, स्वरूप और मूर्त, स्वरूप और मूर्त, ये शब्द बार बार आते हैं। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं स्मृति स्वरूप अर्थात बहुत काल स्मृति स्वतः और सहज रहे। अभी युद्ध के संस्कार, मेहनत के संस्कार, मन को मुंझाने के संस्कार, इसकी समाप्ति करो। अगर ये संस्कार लंबे समय तक केवल लड़ते ही रहेंगे क्या? सहज हो जाए सब कुछ, नहीं तो यही बहुत काल के संस्कार बन अंतमति स्व भविष्य गति प्राप्त कराने के निमित्त बन जाएंगे। सुनाया ना, अभी बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो रहा है और बहुत काल की कमजोरी का हिसाब शुरू हो रहा है। बाबा 86 में कह रहे हैं कि बहुत काल के पुरुषार्थ का समय समाप्त हो चुका है और कौन सा समय चालू हुआ है? हिसाब का। समझ में आया? वो तो उनके जो शरीर छोड़ने वाले थे। बाबा बोल रहे समझ में आया? समझाया उनको जाता है जो बेसमझ है। इसलिए यह विशेष परिवर्तन का समय है। अभी वरदाता है, फिर हिसाब करने वाला बन जाएगा। अभी बाप वरदाता है, अभी स्नेह देने वाला है, अभी स्नेह का सागर है, परंतु बाद में हिसाब लेने वाला बन जाएगा। अभी सिर्फ स्नेह का हिसाब है, तो क्या करना है? स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति स्वरूप स्वतः ही नष्टो मोहा बना ही देगा। जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाती है तो जो मोह के जो धागे है, इधर उधर की जो डोर है, वो टूट जाएगी और डोर एक किससे जुड़ जाएगी? जीवन डोर
एक से जुड़ जाएगी, कनेक्शन एक से जुड़ जाएगा, तोड़ एक से निभाएंगे। और बाकी जो डोर है, जो माया ये डोर जोड़ने नहीं देती, माया भी कम नहीं, तो वो सारी स्वतः ही टूट जाएंगी। तो स्मृति स्वरूप, तो यहाँ जो बात आई है इसमें से कि अभी जो समय है पुरुषार्थ का समय है, परिवर्तन का समय है। अभी तो बाबा देखते सुनते भी ना देखता है ना सुनता है, अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ को, परंतु फिर बन जाएगा हिसाब लेने वाला वो धर्मराज। उससे भी पहले चलो ये भी एक दूसरी बात है जो कल के वरदान में था, संकल्पों द्वारा सजाए यहाँ पर ही मिलेगी। संकल्पों की सजाए, संकल्पों की उलझन, वो तो बहुत मोटी बात है, वाणी कर्म संबंध संपर्क, वो धर्मराज तो पीछे आएगा, परंतु ये सजाए, इन सजाओं से भी जो मुक्त है वो पास विथ ऑनर है, ऐसी आत्मा है, इन सजाओं से भी मुक्त। और सजाएं यही मिल जाती है। आज अगर कोई श्रीमत का उल्लंघन किया तो आज ही सजा मिलेगी। स्थिति का गिर जाना ही सजा है, अव्यक्त महावाक्य है। खुशी गुम हो जाना ही सजा है, ज्ञान सुनने की इच्छा ना होना ही सजा है, ज्ञान चर्चा करने की इच्छा ना होना ही सजा है, प्लानिंग करने की इच्छा ना होना ही सजा है। शारीरिक वो तो बहुत ही छोटी सजा है, शारीरिक बीमारी है। यहाँ तो मन की सजाओं की बात चल रही है। खुशी खत्म हो गई, इच्छा ही नहीं है, बस सोने की दिल होती है। नाश्ता करो सो जाओ, उठो भोजन करो फिर सो जाओ, बस इस तरह की दिनचर्या बनी है। कुछ भी इच्छा नहीं होती है, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती है बस, या फिर भोजन में रस उत्पन्न हो गया है, आज ये बनाऊं कल वो बनाऊं, आज ये खाऊं कल वो खाऊं, आज इधर क्या बना उधर क्या बना, खुशबू तो आ रही है, क्या है पेट में बलाऊ। तो ये सब में अर्थात ये सारी सजा है। अमृत वेला शक्तिशाली ना होना, अमृत वेला लेट हो जाना, अमृत वेला मिस हो जाना पूरा, ये तो सबसे बड़ा दंड है। पूरा ही मिस हो गया, कोई करना नहीं चाहता, अपने आप हो जाता, कुछ ना कुछ उल्लंघन हुआ, इसके लिए कहा चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो, चेक करो चेंज करो। किसी से पूछो जो अनुभवी है, जो करते हैं, जो तीव्र पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी। संगठन का यही फायदा है। अच्छा, ये तो अभी पूरा हुआ। अभी हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं मंडे से। ये किताब तो देखी है सबने ना। यहाँ से हम मंडे से नहीं संडे से चालू करेंगे गाइडेड मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन जिसमें 108 ड्रिल है। तो मंडे से चालू करेंगे, 12 मिनट कमेंट्री करनी है हर एक को। यहाँ पर जैसा ये क्लास पूरा होगा, ये क्लास पूरा होगा 5:50 को या उससे भी पहले थोड़ा, तो उसके बाद यहाँ बैठ के सबको योग कराना है। वो कैसे? सबसे पहले उसका म्यूजिक भी बजेगा, म्यूजिक हम रेडी करके रखेंगे। तो ये जो 108 ड्रिल है इसमें, तो इसकी लिस्ट हमने थोड़ी बनाई है, आगे की पूरी करेंगे। देवेंद्र भाई से चालू कर रहे हैं संडे को। नहीं नहीं सीखने की बात नहीं है, सीधा सिखाना है। ये सीखने सिखाने का भी है नहीं, संपन्न बनना है और बनाना है, मुझे करना है और सबको कराना है। ये दोनों प्रक्रिया साथ साथ चलेगी। तो सबसे पहली डेट है 7 तारीख, ड्रिल नंबर 1। इसमें कि आपको क्या करना है। तो ये जो ड्रिल है, इतनी बड़ी ड्रिल है, ये ऊपर का छोड़ दो, केवल ड्रिल योगाभ्यास। तो ये जो ड्रिल है इसको पढ़ना, याद करना। अगर आपको लगता है ये ठीक नहीं है तो उसमें आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हो अपने रीति से, परंतु ये ड्रिल, हाँ, और यहाँ सुनाने से पहले वो ड्रिल कम से कम 2 या 3 बार आपने खुद की हो। कहाँ? एक बार अमृत वेले, एक बार शाम को योग किए, और यहाँ जिस दिन सुनाने वाले हो उस दिन अमृत वेला योग। वही ड्रिल प्रैक्टिस की हो और फिर यहाँ बैठ के 12 मिनट 12 मिनट्स का टाइम है, सबको वो ड्रिल करानी है। तो सबसे पहले नहीं, पढ़ती तो सवाल ही नहीं है, यहाँ पढ़ने का तो सिस्टम ही नहीं है। पढ़ना तो है, बुक लाना ही नहीं है इधर। पढ़ने के दिन अभी पूरे हुए। ये किताब हम यही रख रहे हैं, जिसको चाहिए यहाँ से ले जाए। लेकिन लेके
चला गया ये भी हाँ नहीं लेके आना। तो सबसे पहला 7 तारीख संडे ड्रिल नंबर 1 देवेंद्र भाई ड्रिल मास्टर है देवेंद्र भाई। 8 तारीख ड्रिल नंबर 2 अरविंद भाई नहीं है अभी ड्रिल मास्टर। 9 तारीख ड्रिल नंबर 3 मंजू बहन। 3 नंबर की इसमें की जो योग कमेंट्री है वो आपको पहले पढ़नी है, फिर उसको विजुलाइज करना है, उसको खुद करना है। आपको लगता है ये थोड़ा ठीक नहीं है तो उसको आप थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं अपने रीति से, थोड़ा सा इधर उधर कर सकते हैं, पर मुख्य थीम वही रखना और थोड़ा बहुत चेंज कर देना। फिर 10 तारीख को ड्रिल नंबर 4 कमलेश भाई ड्रिल नंबर 4 अनुभूतिया बुक। 11 तारीख ड्रिल नंबर 5 नागेश भाई। 14 तारीख ड्रिल नंबर 6 कमल भाई। इतनी हमने अभी 1 हफ्ते का बताया। आपका फिर से बताता हूँ, ड्रिल नंबर 1 देवेंद्र भाई, ड्रिल नंबर 2 अरविंद भाई, ड्रिल नंबर 3 मंजू बहन, और वो बड़ा ही योग युक्त। हाँ पहले से ही। आप क्लास में बिल्कुल हंसना अलाउड नहीं है जो ड्रिल मास्टर होगा उसको, नहीं तो आपकी स्थिति थोड़ी डाउन हो सकती है। तो विदाउट एनी इंट्रोडक्शन, कोई इंट्रोडक्शन नहीं, सीधा ड्रिल चालू करनी है। योग कमेंट्री, संगीत बजेगा, वो जो मेन अपना जो संगीत है काइंड म्यूजिक वाला, काइंड म्यूजिक पता है ना सबको, वो तो 20 मिनट का है, हम उसको 12 मिनट का कर देंगे कट करके, तो वो बजेगा और उसमें सीधा ही योग कमेंट्री चालू करनी है। फिर उसके बाद में ड्रिल नंबर 4 कमलेश भाई, ड्रिल नंबर 5 नागेश भाई, ड्रिल नंबर 6 कमल भाई। और जो डेट्स है वो सारे दिन रहेंगे, 2 दिन छोड़ के, फ्राइडे और सैटरडे, जिसमें हम 70 की अव्यक्त वाणियां रिवाइज करने वाले। ये तो चालू ही रहेगा, ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, थर्सडे तक आलस अलबेलापन चलेगा, फ्राइडे और सैटरडे वो चलेगा 70 की मुरली जो 2 लोग सुनाएंगे, और हर दिन जो बचे हुए 10 मिनट है उसमें 10-15 नहीं 12 मिनट, एग्जैक्ट 12 मिनट, ताकि वो प्रैक्टिस भी वैसे ही करके आओ कि 12 मिनट ड्रिल करानी है। तो ये अभी 1 2 3 4 5 6 लोग, 6 ड्रिल मास्टर यहाँ बनाए हैं। अभी आगे की हम थोड़ी देर के बाद बैठकर पूरा 1 महीने का बना रहे हैं। कोई और सजेशन? स्वरूप बन के करेंगे ना तो दूसरे क्या करेंगे? हाँ स्वरूप बन के ही करना। इसके लिए पहले अभी ये सपोज एग्जाम्पल मैं ये बता रहा हूँ, ये किसको, देवेंद्र भाई का है। आज मैं आत्मा बाप दादा के दिए गए स्वमानों अनुसार ज्वाला स्वरूप अवस्था का अनुभव करने के लिए एक ऊंचे शिखर पर विराजमान हूँ। ब्रह्मलोक से बाप दादा मुझे ज्वाला स्वरूप अवस्था में स्थित होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप इस तरह से पहले से इसका प्रैक्टिस करना है। इसको कम से कम 10 बार तो पढ़ लेना है, मिनिमम 10 टाइम्स पढ़ लेना है, और कम से कम 7 बार यहाँ अभ्यास कराने से पहले खुद अभ्यास करना है, और अमृत वेले उसी दिन पावरफुल अभ्यास करना है, ताकि वैसा ही जो अनुभव आपने किया वो सबको एक साथ अनुभव करा सके। 7 बार रिवाइज करना, 1 बार 18 बार करना, पूरा 18वां अध्याय यहाँ करना, 10 बार पढ़ना, 7 बार अभ्यास करना, और 18 अध्याय यहाँ पे, तो सारे स्मृति स्वरूप नष्ट मोह हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, किसी को कोई डिफिकल्टी? ये बहुत आसान है। इसमें ना, क्योंकि अव्यक्त वास में हमने पढ़ाई की, अभी पोस्ट अव्यक्त वास थोड़ा योग करते हैं। अच्छा, ओम शांति।